क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है, भौतिक रसायन में कुल 3 चैप्टर्स हैं, विलयन, रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन। तो इस वीडियो में हम विलयन जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन वाइज पूरे के पूरे चैप्टर्स को समझने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निम्न पदों को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, कुछ टर्म्स दे रखे होंगे। जैसे मोल अंश क्या है, तो मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, चाहे वो विलेय हो या तो विलायक हो। कोई विलयन है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो विलेय होगा या विलायक होगा। तो उस विलेय या विलायक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें मान लेते हैं 2 कंपोनेंट हैं, विलेय और विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी एक का मोल अंश निकालना है, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल बटे उस विलयन में कुल कितने मोल हैं, उसका अनुपात जो होगा वो उस अवयव का मोल अंश होगा। अगला है मोलरता क्या है, तो मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता बोलते हैं। कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं, वो हो जाएगी उस विलयन की मोलरता। वहीं पर अगला है मोललता क्या है, तो मोललता उस विलयन में अगर विलायक 1000 ग्राम घुला हुआ है, तो कोई विलयन है जिसमें 1000 ग्राम विलायक है, उसमें विलेय के पदार्थ कितने मोल घुले हुए हैं, 1000 ग्राम विलायक में कितने विलेय के मोल हैं, वो उसकी मोललता होगी। अगला है नॉर्मलता क्या है, तो नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता होती है। अब इन तीनों के हम जो मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, इनके हम जो फार्मूला हैं उनको देख लेते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इन फार्मूला की हेल्प से। तो फर्स्ट जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता क्या है, विलायक के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। वहीं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगला है नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, तो मोलरता गुणे अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकीय भार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे संयोजकता। अगला है मोललता क्या है, तो मोललता कोई विलेय है उसके मोलों की संख्या और उस विलायक का आयतन कितना है किलोग्राम में, इसका अनुपात हो जाएगा मोललता। अगला है मोल अंश, तो अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है जिसमें 2 अवयव दे रखे हैं ए और बी, तो अगर ए का हम मोल अंश देखते हैं, ये हो जाएगा ए के मोल बटे उस विलयन में कुल कितने मोल हैं। बी की जो मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन जो है, वो हो जाएगा बी के मोल बटे उस विलयन में टोटल कितने मोल हैं। वहीं तो दोनों अवयव दे रखे हैं ए और बी, तो ए और बी के जो मोल अंश होंगे उनका योग 1 होगा हमेशा। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, उसमें जो टोटल मोल अंश होंगे वो 1 होगा सारे अवयव के मोल अंश मिलाकर। अगला है विलयन को परिभाषित कीजिए और किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन क्या है, ये 2 या 2 से अधिक ऐसे पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, उनका एक ऐसा मिश्रण बन जाए जो होमोजीनियस हो, समांगी हो, एक जैसा दिख रहा हो, तो हो जाएगा विलयन। सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो कई सारे टर्म्स हैं, जैसे प्रतिशतता के फॉर्म में, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब जो मास परसेंटेज है, या आयतन वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, या पार्ट्स पर मिलियन। प्रतिशतता के अलावा ग्राम प्रति लीटर में, नॉर्मलता के फॉर्म में, मोलरता के फॉर्म में, मोललता के फॉर्म में, फॉर्मलता के फॉर्म में और मोल प्रभाज के फॉर्म में। तो ये इतने सारे हैं सांद्रता को व्यक्त करने के पद। इतने तरीके से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। अगला है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए और इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक दीजिए। तो इस क्वेश्चंस को हम और नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर्स के, उनको हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं।